नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गर्व। माँ, आज पापा होते न तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। अनु की यह बात सुनते ही सुनीता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने जल्दी से आंचल से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बेटी, जिनके पापा नहीं होते भगवान खुद उनका सहारा बनता है। तुम तीनों ही मेरी ताकत हो। यह घर बहुत छोटा था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। इसी घर में रहती थी 3 बहनें, अनु, रेखा और मीरा, अपनी माँ सुनीता देवी के साथ। पिता का साया बरसों पहले उठ चुका था। उस दिन के बाद सुनीता देवी ने कसम खा ली थी कि वे अपनी बेटियों को कभी यह एहसास नहीं होने देंगी कि उनके पास कुछ कम है। सुबह होते ही सुनीता देवी काम पर निकल जाती। कभी सिलाई, कभी दूसरों के घर काम, कभी बच्चों को पढ़ाना। शाम को जब लौटती तो थकान से बदन टूट जाता, लेकिन बेटियों की मुस्कान देखकर सब दर्द भूल जाती। अनु सबसे बड़ी थी, जिम्मेदार, समझदार और माँ की परछाई। रेखा मंझली थी, भावुक लेकिन बहुत सच्चे दिल की। मीरा सबसे छोटी थी, हंसती खेलती पूरे घर की रौनक। तीनों बहनें अक्सर छत पर बैठकर सपने देखा करती। दीदी, आपकी शादी के बाद हम बहुत याद करेंगे आपको, मीरा बोली। अनु ने मीरा को सीने से लगाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही पगली, दिल यही रहेगा। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन अनु के लिए रिश्ता आया। लड़का ठीक ठाक था, परिवार भी अच्छा बताया गया। ससुर हरिदत्त जी सीधे साधे और नेक इंसान थे, लेकिन सास मंजू देवी और जेठानी कविता के स्वभाव को लेकर सुनीता देवी का मन आशंकित था। रात को माँ बेटी देर तक बात करती रही। माँ, अगर सब ठीक न रहा तो? अनु ने डरते हुए पूछा। सुनीता देवी ने बेटी का सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, हर घर में इम्तिहान होते हैं। अगर नीयत साफ हो तो रास्ता निकल ही आता है। शादी सादगी से हुई। सुनीता देवी ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी पर लुटा दी। विदाई के वक्त सुनीता देवी रोते हुए बोली, बेटी, कभी खुद को अकेला मत समझना। अनु ससुराल पहुंची। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे असली रंग सामने आने लगे। बहू, ये रोटी जली हुई है। बहू, हमारे घर में ऐसे काम नहीं होते। मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? सास मंजू देवी की बातें तीर की तरह लगती। जेठानी कविता, जो हर बात में कमी निकालती। अनु चुपचाप सब सहती रहती। लेकिन उस घर में एक इंसान ऐसा भी था जो अनु के दर्द को समझता था, उसकी ननद शीतल। एक दिन जब कविता ने सबके सामने अनु को नीचा दिखाया तो शीतल से रहा नहीं गया। भाभी, हर बात में ताना देना सही नहीं है। भाभी ने कोई गुनाह नहीं किया है। मंजू देवी नाराज हो गई, लेकिन शीतल पीछे नहीं हटी। ससुर हरिदत्त जी भी अनु के पक्ष में खड़े रहते। मंजू ने, ये बहू हमारी बेटी है। फिर भी अनु का मन अंदर से टूटता जा रहा था। वह माँ को कुछ नहीं बताती ताकि उन्हें दुख न हो। उधर मायके में सुनीता देवी रेखा और मीरा को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा रही थी। माँ रोज भगवान से एक ही दुआ मांगती, मेरी अनु को खुश रखना। कुछ समय बाद शीतल की नौकरी लग गई और वह दूसरे शहर चली गई। उसके जाते ही अनु फिर अकेली पड़ गई, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि
वह खुद को कमज़ोर नहीं होने देगी। उसने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन अचानक ससुर हरिदत्त जी की तबीयत बिगड़ गई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। उस वक्त अनु ने घर संभाला, अस्पताल, दवाइयाँ, सेवा, सब कुछ। मंजू देवी पहली बार चुपचाप यह सब देखती रही। कुछ दिनों बाद हरिदत्त जी ठीक हो गए। उन्होंने सबके सामने कहा, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इस बहू की वजह से। मंजू देवी की आंखें झुक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। जेठानी कविता भी शर्मिंदा हो गई। कुछ महीनों बाद शीतल लौटी। घर का बदला हुआ माहौल देखकर वह मुस्कुरा उठी। भाभी, आपने सबको बदल दिया। उधर जब सुनीता देवी को यह सब पता चला तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। 3 बहनों में से एक ने संघर्ष का रास्ता चुना, लेकिन उसी संघर्ष ने पूरे परिवार को जोड़ दिया। क्योंकि कभी कभी चुपचाप सह लेना हार नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी जीत बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों।